अमित जी धन्यवाद। अमित जी, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, आपने कहा था कि क्या नरेंद्र मोदी जी से परेशानी है इनको। मैं बताता हूं, कांग्रेस को परेशानी पहले मोदी जी से है, प्रधानमंत्री कार्यालय से है, ईडी और सीबीआई से भी परेशानी है कि गांधी परिवार की चोरी पकड़ी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से भी परेशानी है। राहुल गांधी कहते हैं 2 व्यक्ति चला रहे हैं। इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी परेशानी है, ईवीएम से भी परेशानी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत रही, जनता लात मार रही है, और बदलाव से भी परेशानी है। दूसरी तरफ मोदी जी को किससे परेशानी है? मोदी जी को भ्रष्टाचार से परेशानी है, खत्म करेंगे, देश को उज्जवल बनाएंगे, सफाई करेंगे। मोदी जी को परिवारवाद से परेशानी है, योग्यता आगे आ गई। तुष्टीकरण से परेशानी है, क्यों तुष्टीकरण हो, सारे नागरिक बराबर हैं। और अंत करूंगा कि आपकी सोच अगर बदलाव वाली नहीं होगी तो काई लग जाएगी, जैसे कांग्रेस पार्टी में काई लगी हुई है सोच में। तो इसलिए हम लोग बड़े निर्णय लेते हैं, उनको पूरा करते हैं। और 2 बातें और कर दूं, आप मुझे यह बताइए, सुबोधकांत सहाय पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, मृत्यु कामना करना प्रधानमंत्री जी के लिए, हिटलर की मौत मरेगा, और उस प्रधानमंत्री जी के लिए जिन्होंने, सोनिया गांधी जी अस्वस्थ थी तो कहा मैं आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूं, आप यथाशीघ्र स्वस्थ हो जाएं। यह सवाल है मेरा कि यह कैसा विरोध है भाई, जिसमें एनएसयूआई के लोग झंडे लेके, पत्थर लेके उपद्रवी बन जाते हैं। और दूसरा सवाल, आप सेना पे विश्वास क्यों नहीं करते अमीर जी? आरएसएस के दबाव में भर्ती होंगी, ये वक्तव्य कांग्रेस के लीडर दे रहे हैं। क्या हमारी सेना के जो प्रमुख हैं इतने कमजोर हैं कि किसी के दबाव में काम करेंगे? और इसीलिए कहते हैं ये इनकी सोच है जो आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बता देती है, और ये आर्मी के हमारे जो प्रमुख हैं उनके ऊपर सवाल उठाती है। और खुद मैं बता दूं, एक अंत कर रहा हूं, अग्निवीर का जो तमगा लगाएगा ना, उस जवान पे सबको गौरव होगा, और जो चाटुकारिता करके राहुल गांधी का तमगा लगाएगा वो निराश होगा, वो निठल्ला होगा, निकम्मा होगा। ठीक है अभय दुबे, अब आपका वक्त है और मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात को रखें, और ना मैं आपको टोकना चाहता हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब जरूर दें। इंडियन यूथ कांग्रेस ईडी के विरोध में ट्रेन क्यों रोकने गई? क्या राहुल गांधी संविधान से ऊपर है और उनसे पूछताछ नहीं कर सकती ईडी? अगर ईडी पूछताछ कर रही है तो सामान्य लोगों को आप परेशान करेंगे, आगजनी करेंगे, ट्रेन रोकेंगे। देखिए, देश के लोगों को यह जानना चाहिए कि राहुल गांधी भारत के संविधान में कांग्रेस पार्टी आस्था रखती है, मगर यह नैतिक दायित्व हमारा है कि हम जनता की अदालत में भी जाएं और भारत के संविधान का सम्मान भी करें। ट्रेन रोकना नैतिक दायित्व है, प्रमुख ट्रेन रोकना नैतिक दायित्व है। सर मैं पूछ रहा हूं, आपने कहा था, अब आप देखिए बीच में बोलेंगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। मुझे विनम्रता पूर्वक अमर्यादित बात करने का अभ्यास नहीं हूं, मुझे अबाध रूप से बोलने का अगर अवसर देंगे तो सारे एक सर आपसे भी और सरकार से भी मैं पूछ रहा हूं कि क्या ट्रेन रोकना मर्यादित था? एक बार भी आपने गौरव भाटिया को इंटरप्ट नहीं किया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं आपकी सारे और भी किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मैं सिर्फ आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या ट्रेन रोकना अमर्यादित था, हाँ या ना? जवाब दे दीजिए इस बात का, आगे बढ़ जाएंगे। आप 50 सेकंड बोलिएगा, 1 मिनट बोलिएगा। देखिए, हर एक प्रजातंत्री तरीके से राजनीतिक दलों को विरोध करना चाहिए, जो प्रजातांत्रिक तरीका है उससे नहीं करना चाहिए। बात जहां तक ईडी की है तो यही ईडी ने क्लोजर फाइल किया 2015 में। इसके डायरेक्टर राजन एस कछोट ने 2015 में विधि विभाग से अभिमत लिया। इनके जो एडिशनल डायरेक्टर हैं उन्होंने 1 मई 2015 को बाकायदा पत्र लिखा रेवेन्यू सेक्रेटरी को कि इसमें पीएमएलए का कोई अपराध नहीं बनता है। पूरी बेंच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बैठी जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने शिकायत की कि कांग्रेस की मान्यता समाप्त की जाए, इसमें अपराध हुआ है, उन्होंने कहा, फुल बेंच ने डिसीजन लिया कि नई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में यह अपराध नहीं है। अब मैं एक बड़ी बात कर दूं, आज की जो बात चल रही है, बहुत बड़ी बातें की जा रही। सेना के अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं कहना चाहता, मगर जो सर्वोच्च बलिदान दिया है आजाद भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत जी, वो क्या कह रहे थे ये मैं खुलासा करता हूं। एक सर्कुलर है मेरे पास अमीश देवगन जी, इस सर्कुलर में वो ये कह रहे हैं, और उसके बाद एएनआई को इंटरव्यू भी दिया कि मैं चाहता हूं कि वो भारत के जवान जो ऑफिसर्स रैंक के नीचे हैं, सोल्जर्स जिनकी हम सेवा में जब लेते हैं युवा लड़के होते हैं, तब उनको सियाचिन में, द्रास में, गुरेज में, सिक्किम में कठिन स्थानों पर भेजते हैं।
और उस कठिन नहीं, मैं अमीश जी प्लीज चुप कराइए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में वो अपनी जवानी के 5, 7, 8 साल हम उनको लगाते हैं वहां पर, और जब वो आते हैं वहां से तो हम फोर्सफुली रिटायर कर देते हैं और 18,000 रुपए की पेंशन पकड़ाते हैं। उनके बीवी बच्चे दर दर भटकते हैं। ये इंटरव्यू दिया सीडीएस ने, तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि वो पूरी देश को सेवा दे 58 वर्ष तक। और अधिकारियों के लिए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कर्नल की आयु 54 से बढ़ाकर 57 वर्ष रिटायरमेंट की कर दी जाए, ब्रिगेडियर्स की 56 से 58 कर दी जाए, और मेजर जनरल की 58 से 59 बिल्कुल बोला होगा। लेकिन एक सुन लीजिए, लेकिन ये झूठ नहीं, एक सेकंड अमीश जी, अमीश जी लगातार आप बोल रहे हैं और 1.5-2 मिनट से बोल रहे हैं ना। अब तसल्ली करिए, तो मत बोलने दीजिए ना, इसके बाद मत बोलने दीजिएगा। जो जवाब मैं इंतजार कर रहा हूं, इसके बाद का जवाब नहीं दिया। ट्रेन रोकना ईडी के विरोध में जायज है या नाजायज है? ट्रेन रोकना ईडी के विरोध में, क्योंकि राहुल गांधी ईडी दफ्तर में है, इसलिए ट्रेन रोकेगा इंडियन यूथ कांग्रेस, जायज या नाजायज? मैंने कहा हर वो जो प्रजातंत्र में नहीं, प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप ईडी के विरोध में सामान्य लोगों की ट्रेन रोक देंगे। क्यों रोकेंगे? मैं सवाल पूछता हूं, क्यों रोकेंगे? उस ट्रेन में आपका परिवार भी हो सकता था, मेरा परिवार भी हो सकता था। आपको पता है, आपने दिल्ली से जाने वाली तमाम ट्रेनें डिले कर दी आज। किस वजह से? क्योंकि राहुल गांधी ईडी के सामने आप ये कह सकते हैं, इस वजह से आप ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक कोई ट्रेन रोको आंदोलन नहीं किया? आप कह सकते हैं प्रामाणिक रूप से? क्या बात करते हैं आप? प्रत्येक राजनीतिक दल ने ये आंदोलन किए हैं, मतलब ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी और अग्निवीर का विरोध दोनों में घालमेल है, तो बोलिए ना क्लियरली। अभी आप ही ने बोला, अभी आप ही ने बोला ना, अभी आप ही ने बोला, यू जस्ट नाउ सेड इट। अरे हमने बोला, अभी आपने बोला, आपने कबूलनामा करा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया। और अभी मैं आपसे बोला था, आपने बोला ना 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 ना, ईडी का चक्कर नहीं है, वो तो अग्निवीर पे हो रहा था। यानी अग्निवीर और राहुल गांधी की ईडी को मिला रखा है। दैट्स द पॉइंट, यही पॉइंट है इस समय। ओके गौरव भाटिया, योर रिएक्शन ऑन दिस। जो अबे दुबे ने कबूलनामा किया है। ओके गौरव भाटिया, नाउ रिएक्ट टू दिस बिग स्टोरी। कांग्रेस एक्सेप्ट्स कि हाँ, अग्निवीर को और साथ में हमने राहुल गांधी की ईडी की पूछताछ को मिला रखा है, जो इंडियन यूथ कांग्रेस ने ट्वीट किया, बाद में डिलीट किया। क्यों नहीं बोलेंगे? ओके गौरव भाटिया रिप्लाई, अमीश देवगन, गौरव भाटिया रिप्लाई टू इट। आ रहा हूं मैं आपको बता, 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए गौरव जी। दोनों बातों का विरोध करेंगे, दोनों बातों का विरोध करते हैं। ईडी की टीम वहीं जाती है जहां प्रतिपक्षी सरकार की नीतियों का विरोध तो करते हैं। कहते थे भाग मेहुल भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है, उसके बाद भाग तो किसी और की देखने को मिली थी अभी। फिर हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, उसके खिलाफ 14 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, भाजपा में शामिल। ठीक है गौरव भाटिया, मैं आपका रिप्लाई लेना चाहता था, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं आप ही से शुरू करूंगा, आप देखते रहिए आर पार।